नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मोर राजस्थान चैनल। और मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर के आई हूँ जिसमें मैं आपको जलवायु जो टॉपिक है वो मैं कंप्लीट शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपको पूरा रटवा दूँगी मात्र 10 मिनट में। देखिए, ये जो सीरीज़ है मैंने नई अपने चैनल पे स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक की मदद से सारे टॉपिक, चाहे वो राजस्थान ज्योग्राफी हो, चाहे वो राजस्थान हिस्ट्री हो, चाहे वो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हो, चाहे इंडियन पॉलिटी हो, कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक, मैं सारे टॉपिक 1 बाय 1 लेकर के आऊँगी और सब टॉपिक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक की मदद से रटवाती चलूँगी। देखिए, ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं आप, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में जो आपकी आंसर टिक होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम सब पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हम जब भी पढ़ते हैं तो हमें जब भी आंसर लगाने बैठते हैं तो हमारे हमेशा 2 में कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो इस 2 का कन्फ्यूज़न बिल्कुल आपका ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आप जो चीज़ें हैं वो शॉर्ट ट्रिक से रटने वाले हैं। अब आपको पढ़ना नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से 10 मिनट में अपना टॉपिक पूरा याद करना है। और ये मैं आपको एक रिवीजन के तौर पर लेकर के आई हूँ। अगर आपको डीपली स्टडी करनी है, मैं आपको वापस से बोल रही हूँ कि अगर आपको डीपली स्टडी करनी है, विद्वान बनना है, तो आप कहीं और जाके कोई PDF डाउनलोड करके या फिर आप कोई बुक में से पढ़ें। मैं आपको यहाँ पे विद्वान बनाने नहीं आई हूँ, मैं आपको मात्र आपका पेपर क्लियर कराने के लिए आई हूँ। आपका जलवायु कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। अब तक गलत होते थे, कन्फ्यूज़न भी होता होगा, लेकिन अब आपका ना तो कन्फ्यूज़न होगा और ना कोई क्वेश्चन गलत होगा। आप 10 मिनट में कंप्लीट अपना जलवायु टॉपिक पूरा अच्छे से रट लेंगे और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जलवायु में 6 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है वो बनते हैं। कौन कौन से? एक तो जलवायु का आपको अर्थ पता होना चाहिए, राजस्थान में जलवायु की स्थिति क्या है ना, कैसे होती है, जलवायु का वर्गीकरण, जलवायु का ऋतु वर्गीकरण जिसमें मौसम के आते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है वो, और कुछ अन्य महत्वपूर्ण रेखाएं। तो अपन ये 6 टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन देखते हैं जलवायु की परिभाषा। जलवायु होती क्या है? जलवायु 30 वर्षों के मौसम का औसत होता है। देखिए, अपन इसको रटेंगे कैसे? रोज़ का मौसम को अपन क्या कहते हैं? मौसम मतलब वेदर, इंग्लिश में उसे वेदर कहते हैं और हिंदी में उसे मौसम कहते हैं, अगर अपन रोज़ के को जाने। लेकिन लंबे समय 30 साल का औसत क्या कहलाता है? जलवायु, जिसे अपन अंग्रेजी में क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो अब आज अपन को क्या पढ़ना है? ये जलवायु मतलब अपन को क्या करना है? 30 साल का औसत अपन को लेकर के चलना है। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? 30 साल की कहानी, जलवायु की निशानी। ये आपकी इसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई। आपको इसको 5 बार दिन में बोलना है। 30 साल की कहानी, जलवायु की निशानी, 30 साल की कहानी, जलवायु की निशानी। ठीक है, अब देखिए, आपको कुछ नोट में मैं आपको कुछ 2 पॉइंट बताना चाह रही हूँ। जैसे शुष्क, शुष्क में मतलब क्या होता है? बहुत कम वर्षा, एरिड जिसको अपन कहते हैं, बहुत कम वर्षा होती है। अधिकतर रेगिस्तान, रेगिस्तानी इलाका, पश्चिमी राजस्थान। अर्ध शुष्क मतलब थोड़ी अधिक वर्षा होती है यहाँ पे और खेती संभव हो जाती है, पूर्वी राजस्थान होता है अपना। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट है जिसमें अपन ने शुष्क और अर्धशुष्क समझा कि शुष्क और अर्धशुष्क क्या होता है। शुष्क मतलब नमी। ठीक है, अब देखिए, अपन सेकंड पॉइंट पे आते हैं अपना, जलवायु की स्थिति क्या है। जलवायु की राजस्थान में कैसी? शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय है। अब कैसे है? देखिए, देखो, उष्ण और ये जो ये है अपना, ये अपनी क्या है? दोनों डायरेक्शन है। जैसे 0 डिग्री पे अपने यहाँ पे और 23 डिग्री आधा नॉर्थ पे अपना क्या है? शीतोष्ण, और ये क्या है अपना? उष्ण कटिबंधीय। शीत अपने यहाँ पे नहीं है, ना शीत कटिबंधीय है। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय भी है और शीतोष्ण भी है, लेकिन अपन नीचे की साइड है अपने 0 डिग्री से नीचे की साइड, तो अपना क्या है? शीतोष्ण है। तो अपनी जो राजस्थान की स्थिति है वो कैसी है? शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय। आप ये 0 डिग्री और 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ, ठीक है, ये आप याद रखना क्या है? शीतोष्ण और उष्ण कटिबंधीय। ठीक है, आप मैप के थ्रू इसे याद रखना, मतलब आपको एक माइंड मैप बनाना है जिसमें आपका 0 डिग्री और 23 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, अब अपन आते हैं तीसरे पे, जलवायु का वर्गीकरण। जलवायु के प्रमुख 2 तरह के वर्गीकरण होते हैं। एक तो होता है सामान्य वर्गीकरण और एक होता है व्यक्तिगत वर्गीकरण। वो अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन सामान्य पे देखते हैं। सामान्य वर्गीकरण का आधार क्या होता है? वर्षा और ताप। ये याद रखना, जो सामान्य वर्गीकरण का जो आधार होता है वो क्या होता है? वर्षा और ताप। वर्षा, ताप, सामान्य, जवाब। ठीक है, वर्षा, ताप, सामान्य, जवाब, ऐसे आपको याद रखना है। इसकी शॉर्ट ट्रिक, वर्षा और तापमान मतलब सामान्य, वर्षा और तापमान 2 मिल गए सामान्य। ठीक है, वर्षा, ताप, सामान्य, जवाब, ये आपको टैगलाइन याद रखनी है। ठीक है, देखिए, कम वर्षा
पश्चिम से शुरू होकर अधिक वर्षा पूरब में ख़त्म होती है। ये जो चीज़ है ये हमेशा याद रखना, ये आपको हर जगह काम आएगी। देखिए ये अपना मान लीजिए ये अपना राजस्थान है, ठीक है, तो ये अपना पश्चिम है, ये अपना पूर्व है, ठीक है। तो अब अपना कम वर्षा यहाँ से स्टार्ट होती है और अपने पूर्व में जाके वर्षा बढ़ती है, ठीक है। तो ये क्या है, कम वर्षा पश्चिम से शुरू होकर अधिक वर्षा पूरब में ख़त्म होती है। तो अपनी जो वर्षा का जो फ्लो है वो ऐसे है, इस साइड है, ठीक है। ये अपन को याद रखना है। अब देखिए इस क्रम में राजस्थान को पश्चिम से पूरब की ओर 5 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। याद रखना पश्चिम से पूरब की ओर 5 भागों में बांटा जाता है, क्योंकि कम वर्षा कहाँ होती है, पश्चिम में, और अधिक वर्षा कहाँ होती है, पूरब में, ठीक है। अब देखिए इसमें अपन देखते हैं, देखिए सबसे पहले आता है शुष्क। शुष्क मैंने आपको बताया था पहले, बहुत कम वर्षा, तो 0 से 220 पश्चिमी मरुस्थल और सबसे सूखा। अत्यंत शुष्क मतलब 20 से 40 पश्चिमी मैदानी और थोड़ा बेहतर। अर्ध शुष्क है ना, फिर अर्ध शुष्क 40 से 60 अरावली क्षेत्र बीच का। आर्द्र 60 से 80 पूर्व पठार नम्न क्षेत्र। अति आर्द्र 80-120 कोटा बूंदी में होता है और सबसे ज़्यादा वर्षा। अब इसको अपन याद कैसे रखें, देखिए ये सब याद करना बहुत मुश्किल है, तो अब अपन कैसे याद करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। स ए बी ना जा, स बी ना जा। आपको क्या याद रखनी शॉर्ट ट्रिक, अगर आपको सामान्य का वर्गीकरण पूछ ले, सामान्य में वर्गीकरण पूछ ले, तो आपको याद रखनी है स ए बी ना जा। स से शुष्क, अ से अत्यंत शुष्क, बी से बीच का, ना से नम और जा से ज़्यादा बारिश। आपको ये याद रखनी है, ठीक है। ये आपका मेन होगा, आपको ये याद रखना है, स अ बी ना जा। अब देखिए इसमें शुष्क, अर्धशुष्क, स अ बी मतलब बीच का है ना, अरावली ना, ठीक है, और जा। ये आपका क्या हो गया, आपका सामान्य वर्गीकरण हो गया। इसमें ना से आपका शुष्क, अ से आपका अति शुष्क, बी से आपका बीच का, ना से आपका नम और जा से आपका ज़्यादा बारिश, ठीक है। अब देखिए अब हम व्यक्तिगत वर्गीकरण देखते हैं, हो आपको ये याद हो गया होगा। अब व्यक्तिगत पे आते हैं अपन। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण अपन देखते हैं राजस्थान के लिए। इसमें 3 होते हैं, वनस्पति, वर्षा और तापमान। ये 3 कारक होते हैं। देखिए सामान्य में क्या होता है, वर्षा ताप, ठीक है, मतलब वर्षा और तापमान। और इसमें क्या होता है, वनस्पति, वर्षा और वर्षा तापमान तो है ही, और वनस्पति ऐड ऑन हो जाता है कोपेन में। याद रखना इसके 3 वर्गीकरण होते हैं, कोपेन, ट्रीवार्थ और थॉर्नवाइट, ठीक है। ये आप तीनों देखेंगे, लेकिन मैं आपको पहला बता रही हूँ कोपेन का। कोपेन में आपका वनस्पति, वर्षा और ताप। तो इसमें भी 4 कारक होते हैं, 4 में अपनी श्रेणियाँ होती है, AW, BW, HW, BSHW, CW, G। अब देखिए ये सब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से याद कराती हूँ। देखो ABC, आपको क्या याद रखना है, ABC, AW, BW, HW, BSHW, CW, G। देखिए सब में आपको ABBC ये याद रखना है। उसके बाद W लगा देना है, फिर WHW, SHW और WG, ये आपको 3 याद रखने में। देखो अब AW में आपको क्या करना है, अति आर्द्र शुष्क कटिबंधीय, इसको कैसे याद रखेंगे, बाकी आपको AW कैसे याद रखना है, अब आपको याद रखने की ट्रिक बता देती हूँ। ये तो हो गया अपना रीडिंग का, लेकिन आपको याद कैसे रखना है, AW मतलब ऑलवेज वेट। ऑलवेज वेट मतलब अति वर्षा और गर्मी, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या कैसी वेजिटेशन होगी, सदाबहार वन रहेंगे, ठीक है, मतलब अति वर्षा और गर्मी। और अति वर्षा आपको पता है किस साइड होती है, मैंने आपको बताया था, जब भी आप वर्षा का जो स्केल है वो ऐसे जाता है, ठीक है, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर ऐसे जाता है, तो पूरब की ओर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये किस साइड आ जाएगा, आपका पूरब की ओर, पूरब की ओर वाला जो हिस्सा है वो आ जाएगा, ठीक है। अति वर्षा और गर्मी से ही आपको सब कुछ पता लग जाएगा। तो AW से क्या करना है आपको, ऑलवेज वेट, ठीक है। अब BW, HW, इसमें देखिए अति शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, ठीक है। तो क्लाइमेट में क्या होता है, रेगिस्तानी और सबसे कम वर्षा। वेजिटेशन कौन सी होती है, कैक्टस और झाड़ियाँ। रीजन जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। अब कैसे याद रखेंगे, BW, HW, बिना वाटर हॉट वर्ल्ड, ठीक है, बिना पानी का गर्म जगह, ठीक है, बिना पानी बहुत गर्म जगह, तो बिना वाटर हॉट वर्ल्ड, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या क्या आएगा, इसमें वेजिटेशन तो बहुत कहाँ जाएगा, ये पश्चिमी, जो बिल्कुल पश्चिमी एरिया है वो आ जाएगा इसमें, है ना। तो जैसलमेर, बीकानेर, गंगानेर जो पश्चिमी एरिया है वो आ जाएगा। कौन सा, BW, HW, बिना वाटर हॉट वर्ल्ड, ऐसे आपको याद रखना है। बाकी BSHW, इसमें देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है आपकी, बीच में सेमी हॉट वर्ल्ड,
मतलब बीच में है और सेमी हॉट वर्ल्ड है। इसमें क्या होगी, हल्की हल्की झाड़ियाँ होंगी और घास होगी, है ना। क्लाइमेट स्टेपिक, घास के मैदान होंगे, स्टेपिस के मैदान होंगे। और रीज़न क्या आ जाएगा आपका बीच का, तो मतलब अजमेर, पाली, सिरोही, उदयपुर, ठीक है। बीच में लेकिन सेमी हॉट, मतलब पश्चिमी से थोड़ा सा आगे, है ना। तो ये आपका हो जाएगा BSHW। आपको जो नाम है ना आपके AW, ये आपका BSHW, इनसे ही आपको अपनी न्यूमेरिक, अपनी शॉर्ट ट्रिक्स बनानी है, ठीक है। अब देखिए, अब लास्ट है इसका CWG, नम उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसमें क्या आएगा, CWG में क्रॉप्स विद ग्रोथ, क्रॉप्स विद ग्रोथ मतलब अब आ गई उपजाऊ, आर्द्र पर्णवाती वन, ठीक है। उपजाऊ, जनसंख्या घनत्व अधिक। अब इसमें कौन सा आ जाएगा, जयपुर, दौसा, अलवर, है ना, जो अपने जहाँ पे अपने पूर्वी मैदान होता है, वो पूर्वी मैदान का पूरा भाग आ जाएगा, क्रॉप्स विद ग्रोथ है, ठीक है। तो ये हो गए अपने चारों के, आपको होप करती हूँ समझ में आ गई हो, अच्छे से याद हो गई हो। अपन वापस एक बार रिवीजन करते हैं। देखिए, AW क्या है अपना, ऑलवेज वेट, मतलब हमेशा पानी से भरा हुआ, वेट मतलब गीला, हमेशा पानी से भरा हो, तो मतलब आपका कोटा वाला रीज़न आ जाएगा, ठीक है। जो आपका दक्षिणी मैदान है पूरा वो आ जाएगा, दक्षिणी हाड़ौती आ जाएगा। BWHW मतलब बिना वाटर हॉट वर्ल्ड, मतलब आपका पूरा पश्चिमी एरिया आ जाएगा, गर्म अर्ध शुष्क जलवायु, जो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में होती है। BSHW आपका बिना, बीच में सेमी हॉट वर्ल्ड, है ना, बीच में लेकिन सेमी हॉट वर्ल्ड, तो नागौर, अजमेर, झुंझुनू, सीकर आपका। CWG में आपका क्या आ जाएगा, क्रॉप विद ग्रोथ, ठीक है, क्रॉप विद ग्रोथ। तो क्रॉप विद ग्रोथ में आपका कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, अलवर, जो भी आपके उपजाऊ मैदानी क्षेत्र हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चारों हो गया होगा अच्छे से याद। एक बार अपन मैप की मदद से और देख लेते हैं। हाँ, एक लाइन में अगर आपको सब कुछ याद करना हो तो बिना ऑलवेज वेट, बिना वाटर, बीच में सेमी हॉट, क्रॉप विद ग्रोथ। तो ये चारों आपको ऐसे याद हो जाएंगे। होप करती हूँ कि आपको याद हो गई। ये अपना कोपेन का पढ़ रहे हैं अपन, है ना। अब देखिए इसमें कौन सा आता है, इसमें अपन देख लेते हैं। AWD में देखा आपका तो हाड़ौती आ जाएगा, ठीक है। आपका वागड़ प्रदेश आ जाएगा। ये आपका किस में आ जाएगा, AW में, ठीक है। हाड़ौती और वागड़ प्रदेश। हाड़ौती में आपका कोई कोटा, बारा, झालावाड़ और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, है ना। CWG में आपका क्या आ जाएगा, अलवर, भरतपुर, ABCD, है ना, वापस से ABCD, देन RSTU, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, जयपुर, ये आपका आ जाएगा। BSHW में आपका क्या आ जाएगा, पाली, बाड़मेर, जोधपुर, जालोर, मतलब जो लूनी वाला एरिया है ना, सीकर, झुंझुनू, आंशिक, चूरू और नागौर, ठीक है। और आपका पश्चिमी में BWHW में आपका श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर। तो ये आपका मैप का आप एक फ़ोटो ले लेना, ठीक है। या इससे आपको पता लग जाएगा कंप्लीट कि आपका कोपेन का क्या वर्गीकरण है। अब अपन आते हैं थ्रोन वाइट के वर्गीकरण पे। देखिए इसमें 4 प्रकार के होते हैं। इसकी ट्रिक क्या है, कोल्ड, डेजर्ट, ड्राई एंड, CAW, DAW, DBW, EAD, है ना। तो कूल, डेजर्ट, ड्राई एंड, कूल, D से डेजर्ट, D से ड्राई, E से एंड, कूल, डेजर्ट, ड्राई एंड, यानी सबसे ठंडे से सबसे शुष्क तक का क्रम, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें अपन शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। सबसे पहले क्या है, CAW, इसको शॉर्ट ट्रिक क्या है, कंबाइंड क्लाइमेट, C से कूल और कंपोजिट, ठीक है। तो एक कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर, क्योंकि क्या है, कोल्ड क्लाइमेट है, तो मतलब जलवायु बहुत ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए DAW की देखते हैं अपन। DAW में क्या है ट्रिक आपकी, डेजर्ट अवेट्स वाटर, ड्राई एरिया विस्पर, मतलब डेजर्ट किसकी अवेट कर रहा है, वाटर की। तो इसमें जो स्थान है वो ABCD, ASTU और PNJ, ऐसे आपको याद रखना है। तो ABCD से बूंदी, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, ASTU से अलवर, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, PNJ से पाली, नागौर और जयपुर, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, ट्रिक हो गई DAW। अब अपन चलते हैं DBW। इसमें क्या आएगा, DB मतलब डेजर्ट, बीकानेर, DB मतलब ड्राई, बीकानेर बेल्ट, है ना। तो बीकानेर, पोखरण, गंगानगर और हनुमानगढ़, और इसकी जलवायु क्या होगी, सबसे कम। EAD में क्या हो जाएगा, अत्यंत शुष्क। इसकी जो ट्रिक है वो एक्सट्रीम ड्राई एंड, मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई, तो मतलब एंड ऑफ ऑल ड्रॉप, पानी की बूंद ही नहीं। तो कहाँ पे हो जाएगा, जैसलमेर, बाड़मेर, दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर और पश्चिमी जोधपुर। अब अपन इस मैप से याद करते हैं। इस मैप से देखिए अगर अपन याद करेंगे तो देखिए EAD जो लास्ट का है वो इस साइड आ जाएगा अपना पश्चिमी, है ना। और अपन ने स्टार्टिंग का CAW जो याद किया था वो अपना क्या आ जाएगा, हाड़ौती और
अपना वांगड़ प्रदेश, ये अपना पूरा पूर्वी मैदान आ जाएगा, और ये अपना ऊपर की बेल्ट आ जाएगी, ठीक है, हनुमानगढ़ गंगानगर वाली बेल्ट आ जाएगी, ठीक है। तो ये थे अपने चारों थॉर्नवाइट के वर्गीकरण। कूल, ड्राई, बीकानेर, एंड्स, ठीक है। सी से कूल, कूल वाला मतलब ये, ड्राई मतलब अपना DAW, ये बीकानेर अपनी वो वाली हो गई ऊपर वाली, और अपना EAD मतलब अपना एंड, बिल्कुल एंड जो बिल्कुल गर्म है, ठीक है। तो कूल, ड्राई, बीकानेर, एंड से आप क्या कर सकते हैं, इन चारों को याद कर सकते हैं, ठीक है। होप करती हूँ आपको याद हो गया होगा। अब इसमें अपने कर लिया। अब देखिए, अब त्रिवाठा का देखते हैं लास्ट, जो राजस्थान का जलवायु का वर्गीकरण इसने दिया है। AW, इसमें 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। CWG, ये है ना आपका वर्ग है, और ये इसका कोड है, बस इसने कोड चेंज करा है, बाकी आपका वर्ग बिल्कुल सेम है इसमें। CWG, CAW कर दिया उसको, क्या है 70% के आसपास, जहाँ पे अजमेर, भीलवाड़ा। BSH कर दिया उसको 30 सेंटीमीटर के आसपास, नागौर, चूरू में। BWH कर दिया उसको 10 सेंटीमीटर से कम, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर। मतलब इसने वर्षा के ऊपर बताया है। जो इसका वर्गीकरण है वो सिर्फ वर्षा पे आधार है, ठीक है। इसका तो किस पे आधार है, सिर्फ वर्षा पे। ये भी आप नोट कर लेना, इसका जो वर्गीकरण है वो सिर्फ वर्षा पे आधार है, ठीक है, त्रिवार्त का। तो ये कंप्लीट हो गया। आज मैंने इस वीडियो में आपको देखिए जो ये 3 होते हैं, ये मैंने आपको बताया। एक बार अपन को एक रिवीजन कर लेते हैं। जलवायु को अर्थ अपन ने देखा, अगर 30 साल की औसत देखें तो वो क्या कहलाती है, जलवायु। जलवायु की स्थिति देखी अपन ने, अपनी क्या होती है, जलवायु की स्थिति क्या होती है अपनी, उष्णकटिबंधीय और शुष्क, ठीक है। जलवायु अगर अपन वर्गीकरण देखें तो वर्गीकरण अपना 2 में होता है, सामान्य और व्यक्तिगत। सामान्य में 5 होते हैं और व्यक्तिगत में 3 होते हैं। सामान्य के 5 मैंने आपको बता दी, वो फटाफट से मैं आपको मैप से बता देती हूँ। सामान्य के 5 शुष्क, अर्धशुष्क, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती, ये क्या हो गए सामान्य के। और एक बार अपन व्यक्तिगत के देखें तो व्यक्तिगत में अपने सबसे पहला जो था अपना कोपेन का वर्गीकरण मैंने आपको BWHW, BSHW, CWG और AW बताया है ना। थॉर्नवाइट का अपना EAD, DBW, DAW और CAW बताया। और अपना लास्ट क्या है अपना त्रिवार्त का, मैंने आपको ये बताया। ये सेम है, कोपेन और इसका सेम है बिल्कुल, बस इसमें क्या हो गया कि लास्ट के थोड़े थोड़े ये चेंज हो गए, बाकी बिल्कुल सेम वर्गीकरण है, ठीक है। तो आज अपन ने 3 टॉपिक पढ़े। अगली वीडियो में मैं आपको ऋतु का वर्गीकरण, प्रभावित करने वाले कारक और महत्वपूर्ण रेखाएं पढ़ाऊंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। होप करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।